मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु यीशु फिलिप्पीस से कर रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर नहीं करते हो तो परमेश्वर के काम पे विश्वास करो। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे चल जाता है? क्या हम निकाल सकते हैं? हम ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा में होकर काम करता है। उसी काम को देखकर अब विश्वास करो परमेश्वर पर। उसी काम को देखकर अब विश्वास करो प्रभु यीशु पर। उसी काम को देखकर विश्वास करो अपने अगुए पर। और विश्वास के साथ जब आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लेते हैं तो वो परमेश्वर पल में सब कुछ चेंज करता है। आमीन। पल में सब कुछ चेंज करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 17 का 21 में क्या बता रहे थे परमेश्वर की? पढ़ के बताएंगे 17 का 21। 17 का 21 कि वे सब एक हो। ध्यान से सुनेंगे कि वे सब एक हो जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर कह रहे हैं अपने चेलों से। यहाँ पे कौन बात कर रहे हैं? यूहन्ना के 17 में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं अपने पिता से। यहोवा परमेश्वर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई और नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु अपने पिता यहोवा परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और इसमें 14 में किससे बात कर रहे हैं? अपने चेले से। यीशु मसीह बात कर रहे हैं चेले से। यीशु मसीह अपने चेले से बात कर रहे हैं 14 में। और 17 में अपने पिता से बात कर रहे हैं यीशु मसीह। जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लेना चले गए, उसके बाद किस में होकर काम किया? अपने चेलों में होकर काम किया। ये कि नहीं थी? जब उन अपने चेलों के अंदर होकर काम किए तब कहे अपने चेलों से जाओ और सब जातियों को अपना चेला बनाओ। तो प्रभु यीशु का आत्मा कहाँ काम कर रहा है? चेलों में काम कर रहा है। हालेलुया। तो हमें विश्वास, यदि विश्वास आपके अब्राहम की तरह, योना की तरह हो, आपका विश्वास अटल हो तो हर परेशानी से आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। अपने परिवार के साथ सबसे पहला काम अपने घर में अपने परिवार के साथ एकजुट हो जाए। अपने माता पिता के साथ एक मन हो जाए। हालेलुया। तब जाके आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे। तब जाके परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और वो ऐसा काम करेगा कि आप सालों से नहीं आप आजाद हो पा रहे हैं। वो परमेश्वर आपको एक पल में चेंज करके और खड़ा करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है विश्वास एक ऐसा डोर है। यदि हम विश्वास की डोर को मजबूत कर लेना तो ना तो हमें बीमारी गिरा सकती है, ना तो हमें परेशानी, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर वो विश्वास है जैसे प्रभु अपने पिता को ऊपर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आमीन। हम विश्वास के साथ आपके लिए प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर इसे ठीक करते हैं और होता है। उसी तरह आप लोग को बस विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, हम आज्ञाओं को मानेंगे, वचनों पे चलेंगे तो हमें परमेश्वर का आत्मा जरूर छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ 23 में? 23 में 23 को देखेंगे। मैं उनमें यस और तू मुझ में कि वे
सिद्ध होकर सिद्ध होकर एक हो जाएं एक हो जाए। आगे की बात एक ही। सिद्ध होकर एक हो जाए, सिद्ध होकर एक हो जाए। तो सिद्ध कैसे हो? सिद्ध का मतलब क्या है? किसी को पता है कि सिद्ध का मतलब क्या होता है पता? आपको पता है? बताइए ताकि ये भी जाने कि सिद्धता का मतलब क्या है और सिद्धताई क्या होती है। जब हम सिद्ध हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लिखा सिद्ध होकर हम एक हो जाए। बताइए। क्योंकि सिद्ध का मतलब होता है ये कि मेरे अंदर से वो जेलेसी चला जाए, मेरे किसी के प्रति हम जो एक दूसरे के प्रति बुराई सोचते हैं वो बुराई बंद कर दे। अगर हम गलत काम रास्ता ढूंढे हैं तो उस रास्ता को छोड़ दें। अगर हम कुछ किसी के बारे में जेलेसी रखते हैं तो उस जेलेसी छोड़ दें और सिद्ध बनकर उसके साथ एक मन हो जाए, एकजुट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को माइक क्यों पकड़ाते हैं? हम चाहते हैं कि आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाए। हम बीच में से माइक लोगों को थमा देते हैं कि बोलिए। तो हम चाहते हैं कि आप सबके अंदर से वो डर खत्म हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करे। आमीन। कितने लोगों को डर लगता है? जिनको डर लगता है ना वो हाथ उठाए, हाथ उठाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ सब पर है, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। फिर आपके अंदर डर क्यों है? बाइबल कह रही है कि जिसके अंदर डर की आत्मा है मेरे योग नहीं है। तो हमें क्या दिया परमेश्वर? सामर्थ्य की आत्मा दिए हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें तो ऐसे ही डरना नहीं है क्योंकि हमें परमेश्वर एक मन कर दिए, एकजुट कर दिए। अरे तो फिर भी डर की आत्मा को खत्म करो। डर एक ऐसा चीज है कि डर के कारण आदमी अपाहिज हो जाता है। कैसे अपाहिज होता है? क्योंकि सबसे पहले तो उसके अंदर डर का आत्मा आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। जितने अभी भी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर डर क्या है, आज डरो नहीं। आज परमेश्वर वो चीज आप लोग को देने वाले हैं जो आप सोच के बैठे हैं। परमेश्वर मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग को डर लगता है? सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। ये डर के बारे में फिर क्यों बताया जा रहा है? हम ये वचन कह रहा है कि हम एक हैं, तो फिर डर कैसा? वचन कह रहा है हम एक मन है, तो डर कैसा? क्या आपको डर है? तो फिर इतना धीमा क्यों आवाज है? हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे पास है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। आमीन। हालेलुया। आप लोग सोच रहे हो कि अब अगला पॉइंट क्या होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या बोला जाएगा। आप लोग के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा सोच के बैठा है। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपको मन को देखता है। परमेश्वर आपका हृदय को देखता है। जब अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलते हैं, परमेश्वर आपके लिए हृदय खोल के रखा कि बेटा मेरे बेटी आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करूंगा। आमीन। कब एक मन हो जाएंगे तब। कब? जब एकजुट हो जाएंगे तब। आप लोग पिछले मीटिंग में अपने परिवार के साथ एकजुट हुए थे ना? आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है
जब पौलुस और सिलास जेल में था, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना किया था। किया था कि नहीं किया था? यस पतरस और अंद्रियास जेल में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना किया था। यस तो प्रार्थना सुनी गई थी या नहीं? यस लेकिन आज हम हर दिन आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए सोचते हैं। आज आपको मौका एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। यस हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक मन एकजुट होकर हम प्रार्थना करते हैं तो दुहाई देते हैं परमेश्वर को, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है जो हम कभी सोचे नहीं थे, और परमेश्वर पल भर में कर देता है। क्योंकि वही है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वही है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग खड़े हो जाओ और एक दूसरे को हाथ पकड़े। जहाँ भी खड़े हैं एक दूसरे को हाथ पकड़े। जैसे कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना किया था यस यस और परमेश्वर उनकी सुने थे, दुहाई के साथ आज आपकी सुनेंगे परमेश्वर। गिड़गिड़ाहट के साथ। हालेलुया। यस हाथों को ऐसे उठा के